वंदे गो मातरम। जय गौ माता मित्रों, राम राम। तो नंदी की क्या एक भूमिका होती है एक नस्ल संवर्धन में, ये गौशाला की तकदीर बदलने में, वो आज के समय किसी से छुपी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी गौशालाएं भी हैं जो नंदियों को रख तो लेती है, लेकिन उनका किस प्रकार उपयोग किया जाए, उनको किस प्रकार गौशाला में गौ संवर्धन के लिए उपयोग में लिया जाए, ये वो नहीं जानती। और इस अज्ञानता में अनमोल हीरों को खो देती है। ऐसा ही एक अनमोल हीरा मैं जो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये नंदी चांदन फार्म से ये गौशाला लेकर आई थी जब ये छोटा बछड़ा था, और आप देख रहे हैं जैसे वीडियो में इसकी हालत। ये एक बहुत ही अनमोल हीरा है दोस्तों। ओल्ड ब्लड लाइन, थारपारकर की जो ओल्ड ब्लड लाइन है उसका ये नंदी है। पर दुर्भाग्य है कि इस नंदी से इस गौशाला में कोई काम नहीं लिया जा रहा, कोई संवर्धन, कोई नस्ल सुधार में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। किसी गाय को इसको गर्भित नहीं किया जा रहा, और बाई चांस कोई गाय गर्भित हो भी जाती है तो उसका कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। तो ये देखो कितनी अज्ञानता गौशाला में हो रही है। अगर इसी नंदी से, अगर ये मेरे हिसाब से, जैसे यहाँ से जानकारी हमने ली तो ये 4-5 साल से सर्विस दे रहा है यहाँ। तो अगर 4-5 साल में इसकी बछड़ियों का रिकॉर्ड रखा जाता, इससे जो गाय गर्भित होती है उनका रिकॉर्ड रखा जाता, उनकी अलग से इसकी केयर की जाती, इस नंदी की, उन गायों की केयर की जाती, तो हो सकता था इस गौशाला का नक्शा ही बदल जाए और यहाँ आज बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की बछड़ियाँ देखने को मिलती। इस नंदी को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसके करैक्टरिस्टिक्स देखिए, इसके टेस्टिकल्स, इसके सींग, इसका हम्प साइज बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। बाकी सब चीज़ें इसकी बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि ये एक ब्रीडिंग सेंटर का नंदी है, चांदन फार्म जैसलमेर का, जो जहाँ ओल्ड ब्लड लाइन की गाय जहाँ मिलती है। और ये देखो इसका फेस हेड कितना खूबसूरत, इसकी आंखें देखो दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट। कितना दुर्भाग्य है कि इस गौशाला ने इससे कोई प्रोजनी नहीं ली। अगर इसकी बछड़ियाँ ली होती, ये देखो ये भंवरा, ये जो हम के पास जो इसको भंवरा बोलते हैं, जो ये ब्लैक होल्सा है, ये कितना इसके पास में, मतलब ये एक बहुत दुधारू नस्ल का नंदी है और इससे दुधारू नस्लें पैदा होती, पर इसकी अनदेखी हो रही है यहाँ पर। इसको देखो कितना ये बीमार सा हो गया। ये इसकी, ये देखो ये जो बछड़ा है मुझे लग रहा है ये इसी नंदी का है। देखो एक ये नॉर्मल गाय से ये पैदा हुआ है, मतलब बिल्कुल अपने बाप पर गया है। सेम उस नंदी की टिकटॉक कॉपी है इस नंदी की, मतलब ये प्रोजनीबल है। और सभी बछड़े जो भी हैं ये इसी नंदी पर जाते हैं। तो देखो दोस्तों कितना अच्छा नंदी है, फिर भी यहाँ इस नंदी से कोई संवर्धन का कार्य नहीं हो रहा। बाकी ऐसे ही अदर जो ये देखो कोई मिक्स ब्रीड है, किसी और प्रकार से ये अनेकों बछड़ियाँ नंदी यहाँ छोड़ रखे हैं। तो ये गौशाला है लगभग जैसे थोड़ी हरियाणा मिक्स या थारपारकर की, पर यहाँ नंदी छोड़ रखा है, कोई गिर का ला रखा है, कोई कैसा ही ला रखा है। और वो जो उत्तम नंदी है, जो एक कोई नूर का हीरा है, जो एक चंदन फार्म का, इसकी अनदेखी हो रही है ना। इस गौशाला में जोधपुर से चलकर, जो जोधपुर मोकलावास की जो गौशाला है, वहाँ जो राकेश निहाल जी हैं, जो थारपारकर पर अच्छा कार्य कर रहे हैं नस्ल सुधार पर, वो भी इस गौशाला का भ्रमण करने आए थे। और उन्होंने भी यहाँ मीटिंग करके यहाँ के व्यवस्थापक को, इस गांव वालों को समझाया था कि नस्ल सुधार पे कार्य करो, गौशाला नस्ल सुधार से ही चलेगी, स्वावलंबी बनेगी और गाय भी नस्ल सुधार से ही बचेंगी। मुख्य कार्य गौशाला का नस्ल सुधार ही होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है दोस्तों कि यहाँ की व्यवस्थापक ने, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने नस्ल सुधार पर ध्यान नहीं दिया। और राकेश निहाल जी ने भी इस नंदी के बारे में बताया था उनको,
और इस नंदी की खूब बड़ाई की थी भी, ये बहुत ही उत्तम नंदी, आप इनसे संवर्धन का काम लो, इस नंदी पर थोड़ा ध्यान दो और इसकी अलग से व्यवस्था करो, पर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो ये राकेश निहाल जी हैं जो आप देख रहे हैं, और मैं थोड़ा कुछ और इस अलग दिखाना चाहूँगा। ये गाय है उस गौशाला की, तो यहाँ कुछ हरियाणा है, सरपरकर है। तो जी इस गौशाला की एक विशेषता भी है दोस्तों कि यहाँ पंचगव्य पर बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बहुत दूर दूर तक जयपुर और अनेकों राज्यों में यहाँ से पंचगव्य की दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही है और बहुत से मरीज़ यहाँ ठीक होते हैं। मैंने भी कई मरीज़ यहाँ मेरे परिवार से, रिश्तेदारों से यहाँ ठीक करवाए हैं। पंचगव्य पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। अगर पंचगव्य के साथ साथ नस्ल सुधार पर भी इस गौशाला में अगर काम किया जाए तो आने वाले समय में इस गौशाला का नाम बहुत ही अच्छा होगा। और पंचगव्य और गौसेवा के नाम से इस गौशाला ये ज़िले में काफ़ी बार प्रथम स्थान पर रह चुकी है। तो इस दृष्टि से तो ये अच्छी है गौशाला, पर यहाँ नस्ल सुधार पे ये एक काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो अगर नस्ल सुधार की ओर इस गौशाला का ध्यान दिया जाए, इस गौशाला वाले थोड़े समय रहते चेत जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और आने वाला समय इस गौशाला का होगा। और ये नंदी महाराज देखो, बहुत अच्छे नंदी महाराज। मुझे तो ये मन किया कि जैसे मैं इस नंदी को अपने गांव में ले चलूं, पर नहीं, अभी कभी और जाना होगा तो और जाके इस गौशाला का वीडियो कवर करेंगे। तो इसके लिए इतना ही दोस्तों। वंदे गो मातरम, जय गौ माता।